बोलो सर। बोले श्रीराधे माता की। आजीवन सदस्य की राशि 2100 रुपये रखी गई है। आज के इस शुभ अवसर पर समाज के बंधुओं की जय। आज पुष्कर के अंदर सभी समाज बंधुओं की कार्यकारिणी का गठन किया गया है और पुष्कर समाज की समिति को कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सब निर्णय लिए गए हैं। उसमें से मेन मुख्य है कृषि भूमि को डेवलपमेंट करना और वहाँ पर गार्डन की सुविधा प्रदान करना शादी ब्याह के लिए, और जो अपना भवन है रहने के लिए उसको डेवलपमेंट करना, लिफ्ट लगाना, सोलार लगाना, और मंदिर के लिए भी अपने कुछ दुकानें वहाँ पर निकालना, और छात्रावास का डेवलपमेंट करना, छात्रों को पूरी सुविधा देना जिससे हमारे छात्र टाइम पर पढ़ सके और शिक्षा प्राप्त करके अपना नाम आगे बढ़ा सके। समाज के द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए हैं आज वो सराहनीय है। मैं समाज के सभी बंधुओं से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसी तरह आप मीटिंग में आकर के हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम समाज का कल्याण कर सके। ये एक युद्ध भूमि है और हम सैनिक हैं, हम लोगों को लड़ना है। समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है, उनसे भी लड़ना है और समाज के इस आध्यात्मिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए समाज के अंदर इसका नाम रोशन करना, श्रीराधा माता का नाम रोशन करना है। इसमें बहुत सारे निर्णय अभी होने बाकी है, जैसे राजनीति के अंदर हमारा किधर नामो निशान नहीं है। हम लोग 5 ऐसी कार्यकारिणी गठन की है जिसका अलग अलग कार्य रहेगा। जैसे पुष्कर के अंदर राजनीति का एक अलग कमेटी बनाई गई है, इसके बाद में आपका धर्मशाला का अलग बनाई है, कृषि भूमि का अलग बनाई है, फाइनेंस का जो बाहर से पैसा लेके आ सकते हैं समाज भामाशाहों से उसकी अलग कमेटी बनाई गई है, मंदिर के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है, छात्रावास की अलग कमेटी बनाई है। इन सभी कमेटियों का एक टारगेट रहेगा, काम को कैसे करना सुचारू रूप से, वो हम लोग प्लान करके सभी लोग बैठ कर निर्णय लेके आगे काम को आगे बढ़ाएंगे। तो समाज से मेरा यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस पुष्कर समिति में जो भी कार्य हो रहा है उसमें आप सभी समाज बंधु सहयोग करें, और जो भी आप मेरा शब्द सुन रहे हैं, भामाशाह हो चाहे आप पंच हो, जो भी आप छोटे हो या बड़े हो, आप इस पुष्कर में आकर के एक बार आइए और इस समिति के कार्यों को आगे बढ़ाइए। तो मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि आशा करता हूं कि आप ये कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आजीवन सदस्यों को पुष्कर भवन में ठहरने के लिए राशि 250 रुपये रखी गई है। जो समाज बंधु हरिद्वार जाकर या धार्मिक यात्रा से आते हैं उनके लिए निःशुल्क विकल्प यात्री को निवेदन कर लिया जाएगा जो अपनी मर्जी से रसीद कटवा दे। समिति की मासिक बैठक का आयोजन हर महीने ही रहेगा। साधारण सभा का आयोजन 6 माह में रख सकते हैं। नए आजीवन सदस्यों व पुराने आजीवन सदस्यों को पहचान पत्र में फोटो बनवाने का निर्णय लिया गया है। जो कर्जा रहेगा तो सदस्यों से लिया जाएगा। हमारी आम सभा हर वर्ष मेले पर रहती है। अब आगामी वर्षों में पुष्कर मेले में नहीं रहकर पुष्कर मेले से 1 माह पूर्व रखी जाएगी और आम सभा दिन में ही रखने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया है। 3 वर्ष बाद जो आगामी आम चुनाव होंगे वो इस प्रकार होंगे। पुष्कर मेले से पूर्व या पुष्कर मेले के बाद 2 या 3 महीने आगे या पीछे करवाए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। कृषि भूमि का सीमांकन के लिए आज निम्न समाज बंधुओं को अतिक्रमण से संबंधित कार्य करने के लिए रखा गया। पन्नालाल जी प्रजापति, ताराचंद जी, ज्ञानेन्द्र जी, रमेश जी गुजरा, विजयराम जी के पुत्र राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए समाज बंधुओं को भी जोड़ने पर विचार विमर्श किया गया, जो चाहे किसी भी तरह से अपने विचार रखता हो। जो भी समाज बंधु नई समिति में पदभार दिया गया है उन प्रत्येक सदस्य का दायित्व है कि समिति का आजीवन सदस्य बनना आवश्यक रहेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने हेतु छात्र छात्राओं प्रोत्साहन हेतु आगामी समय में चरणबद्ध तरीके से विचार विमर्श कर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मान दिया जाएगा। जो भी पदाधिकारी वर्ष 2024 से आगामी 3 वर्षीय कार्यकारिणी में प्रतिष्ठापित हुआ है, सभी को जब जब समिति की आवश्यकता अनुसार मीटिंग का आयोजन होता है, उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहेगी। अगर लगातार 3 मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उस पदाधिकारी को कार्यकाल के साथ आगामी नवीन कार्यकारिणी में भी किसी प्रकार से कोई भी पद का दायित्व प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि वो 6 साल के लिए एक तरह से निष्कासित हो जाएगा। भूमि को डेवलप वही करना है, इसके लिए बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता है, बहुत बड़ी टीम बनेगी इसके लिए। क्योंकि कृषि भूमि को डेवलप करना, उसके अंदर मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। एक प्रोजेक्ट तो जो कृषि भूमि को जो शादी ब्याह को करना है। दूसरा मेरे दिमाग में एक वृद्धाश्रम वही खोले, जो आजकल के कलयुग के अंदर माँ बापों को बच्चे होते भी सेवा नहीं कर रहे हैं। खड़े होकर कोई बच्ची का दादी ससुर गुजर गया, वो चुपचाप काम कर रहे हैं। आए सभी दूर दराज से भक्तगण समाज के आपके चरणों में मेरा दंड प्रणाम स्वीकार करें। आज हम लोग ये सभा बुलाई है अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग कि किनको कहाँ पर काम पे अपने को लगना है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि जो भी हम लोग कार्य करने जा रहे हैं उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, समाज को हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना यही है कि आपका भी हमें कुछ सजेशन जो भाई के मन में आता है वो यहाँ आके हमको बताएं कि हम इस पुष्कर समिति, धर्मशाला, कृषि भूमि और अपना सामूहिक विवाह, जो बहुत सारे मतलब अपने को आगे प्रगति कैसे करना है उसका अपना अपना मंतव्य, अपना विचार प्रकट करना है। और दूसरी बात है, जिसको जिसमें रुचि है कि भाई मेरे को इसमें रुचि, आप मेरे को उसमें डाल दीजिए, ताकि क्या कि अभी मेरे को खेत में भेज देंगे और मेरे को खेती करना ही नहीं आता है, हल बोलना नहीं आता है, निराण करना नहीं आता, जब मैं खेत में जाऊँ जो मेन 31 कमेटी का 31 जो बना करके 51 सदस्य बना रहे हैं। संविधान, नया संविधान जो बना रहे हैं, अभी आपको पढ़ के सुना देंगे जो संविधान बन के आया हम लोगों ने संविधान भंवरलाल जी पोटक जो आए थे उनको इस कानूनी कार्य के बारे में मालूम है कि ट्रस्ट का संविधान क्या होता है। जो पुराना संविधान था उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया, संविधान वैसा ही पहले वाला, लेकिन बहुत सारे ऐड किया गया अंदर, जोड़ा गया ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। क्योंकि पुराना संविधान के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो हम प्रगति नहीं। 31 की जगह हम लोग 51 ले रहे हैं। और दूसरी बात, जो कार्यकारिणी सदस्य है वो कितना भी ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, अपनी कैपेसिटी जैसा जितना काम उतना अपन बढ़ा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, हीरालाल प्रजापति जो मैं शुभ खड़ा हूँ आपके सामने, ताराचंद्र प्रजापति उपाध्यक्ष साहब बैठे हैं, और गोपाल जी यहाँ बैठे हैं इटावड़ा वाले उपाध्यक्ष साहब, सत्यनारायण जी भराई सचिव साहब, काशीराम जी आए हुए वाले, मूलचंद जी प्रजापति थावड़ा, गणेश जी जो कोषाध्यक्ष है, हेमंत प्रजापति जी, गणेश प्रजापति, रतनलाल प्रजापति, चेतनलाल जी रचने वाले, बीएल कोटर साहब जोधपुर वाले, गिरधारी लाल जी लुधियाना वाले, और जगदीश भाणा, और त्रिलोक प्रजापति, रोहित प्रजापति, ताराचंद प्रजापति। इसके अलावा बताया गया है सुरेश कुमार मारवाड़ा, शिव नारायण जी प्रजापति, कन्हैयालाल जी प्रजापति, गांव का नाम लिखा मैं बताता हूँ, राकेश प्रजापति किशनगढ़, चेतन प्रजापति जी किशनगढ़, मोहनलाल जी प्रजापति गनाड़ा, सुरेश प्रजापति थावड़ा, रामस्वरूप प्रजापति सरवाड़, लालचंद प्रजापति किशनगढ़, सुखपाल जी धोलादाता, पुराराम जी भगड़, सीताराम जी सरगावा, रमेश चंद जी जेठाड़ा, लालूराम जी सराड़ा, नंदलाल जी शेषड़ा, कुलदीप जी अजमेर, सावरलाल जी लोहारवाड़ा, रतन जी लुडा, मुकेश जी बागसुरी, सोहन जी भिलवाड़ा, गणपत जी कुचामन, भवनलाल जी लाडपुरा, जीवन जी कायड़ और रामदेव जी जोधपुर। ये आगे अभी इसके अंदर जो हम लोगों ने लिया, जो अदर जो सदस्य जो है
दीपचंद जी किसानगढ़, पूराराम जी गेदर मेवड़ा, लालचंद जी कुचामन, शिवराज जी परबसर, चुनीलाल जी गोठन, सहदेव जी डेगाना, जवरीलाल जी बांजाकुड़ी, सुनील जी प्रजापति जेतान, सत्यनारायण जी बांदरवाना, ताराचंद जी विनायक, ललित जी कुचामन, गोपाल जी नसीरामा, तेजा जी मेड़ता, रामलाल जी द्वारवाड़ा, गंगाराम जी किराय, श्याम सुंदर जी ब्यावर, लालचंद जी ब्यावर, लालचंद जी कपूरपुरा ब्यावर, मदन जी कपूरपुरा ब्यावर, रूमिल प्रजापति जी ब्यावर, रमेश जी प्रजापति ब्यावर, राकेश जी प्रजापति बाबरा, दिलीप जी जावाजा, राहुल जी सरवाड़, मांगीलाल जी असलम भाई बेंगलोर रहते हैं, गोपाल जी बासनी, महेंद्र जी किसानगढ़, किशन जी बेगाना, ओम जी गांगावास, प्रभु जी संगाम कारागांव, प्रभु जी गांगावास, रामचंद्र जी गावड़ा, पूरन जी बेंगलोर, आयदान जी जेठाना, कैलाश जी देवली, जगदीश जी भिलवाड़ा, श्रवण जी भिलवाड़ा, काशी जी कालेश्वर, गोविंद जी कुमारिया, दीपक जी साड़ीवाल मेड़ता, तेजाराम जी लाडवा मेड़ता, जगदीश जी किशनपुरा, परमेश्वर जी ब्यावर, लुणाराम जी जोधपुर, मोहनलाल जी जोधपुर ओडिया, रामकिशोर जी गोठन, नारायण जी नागौर, रामावतार जयपुर, पांचाला